हेलो दोस्तों, आज की जर्नी होने वाली है मेरे विलेज के लिए जो हरिद्वार से 40 किलोमीटर और दिल्ली से 180 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करता है, जो मंडावर के नाम से फेमस है। इट्स अ स्मॉल टाउन एंड कम्स अंडर बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। न्यू दिल्ली से मैंने मेट्रो ली एंड गॉट ऑफ एट द मोहन नगर मेट्रो स्टेशन जो रेड लाइन मेट्रो पर है, और वहाँ से शेयरिंग वाली कार से डायरेक्ट टू बिजनौर। सो लेट्स एक्सपीरियंस द जर्नी विथ मी। आइए। मोहन नगर एक्चुअली दिल्ली के बाहर पड़ता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है, अगर मैं दिल्ली से कोई मोटर व्हीकल करता, अगर मेट्रो नहीं लूँगा तो मुझे मोहन नगर आने तक 2-3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि ये बहुत पीक टाइम होता है और ट्रैफिक बहुत है दिल्ली में। तो सबसे आसान तरीका है कि आप मेट्रो लो और दिल्ली से बाहर आ जाओ, और वहाँ से जब आप शुरू करोगे तो आपकी जर्नी का टाइम ऑलमोस्ट आधा हो जाता है, अगर आप मतलब हरिद्वार या उस बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे किसी ने बताया कि आपको मोहन नगर आना पड़ेगा, वहाँ से कई सारी बसेस अवेलेबल हैं, प्राइवेट कार्स अवेलेबल हैं, तो आप ऑब्वियसली आप ले सकते हो। तो कम से कम आप ये जो ट्रैफिक जो है दिल्ली का, तो ये इससे बच जाओगे। तो इसलिए मैं मोहन नगर उतरने वाला हूँ। मोहन नगर स्टेशन उतरने के बाद मैंने टैक्सी हायर करी, जो कि शेयरिंग बेसिस पे थी। 250 ओनली चार्जेस हुए मोहन नगर स्टेशन से बिजनौर बस डिपो तक। जैसा कि आप देख सकते हो कि अब छोटे शहर बड़े शहर सिमिलर होते जा रहे हैं। सारी फैसिलिटीज़ आपको छोटे शहरों में भी मिल जाएगी जो कि आपको मेट्रो सिटीज़ में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मॉल्स, अदर थिंग, शॉपिंग वगैरह सब कुछ सेम लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि शुगर मिल में जाने के लिए ट्रक्स लोडेड है गन्नों से, जो लाइन लगा के खड़े हुए हैं। एक्चुअली सीज़न चल रहा है इसलिए। 2 घंटे के बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया चाय के लिए, और यहाँ पर छोटा सा एक स्नैक्स वगैरह हमने खाया, और ठीक है, फिर अपनी जर्नी को फिर कंटिन्यू किया बिजनौर की तरफ। फाइनली मैं अपने मुल्क आ गया हूँ 3 घंटे की जर्नी के बाद दिल्ली से। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये गेट है इसका। मैं 11 साल के बाद आ रहा हूँ, तो यू कैन इमेजिन माई एक्साइटमेंट। छोटी छोटी गलियाँ, सड़कें सब पक्की हो चुकी है। पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी, एक्चुअली ये बहुत ही कच्ची हुआ करती थी, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी सारी एकदम नीट एंड क्लीन मुझे सब और जो आसपास के जो घर हैं वो भी काफ़ी पक्के बन चुके हैं। वो ऐसा नहीं रहा जो 11, 12, 15 साल पहले हुआ करते थे। ऑब्वियसली टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट तो हर जगह आ ही रहा है, तो हर गांव हो या शहर हो, हर जगह ये इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। और अब हम अपने घर की तरफ पहुंच रहे हैं। ये घर मेरा, जो किसी ज़माने में हम यहाँ रहा करते थे, मेरे डैड मेरे दादा वगैरह यहीं पे रहते थे। अब तो ये सिर्फ खंडर की शक्ल हो गई है, कोई नहीं रहता यहाँ पर। तो ये था भाई हमारा मुल्क का गांव का घर। ये रही हमारे गांव की वीकली मार्केट जो सैटरडे को लगती है। इसको एक टर्म है थावर भी कहते हैं, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं कि थावर क्यों कहते हैं। कई गांव से लोग आते हैं अपनी खरीदारी करने, कुछ बेचने के लिए, इसलिए ये वीकली मार्केट कहते हैं। ये हमारे गांव का कब्रिस्तान है। एक्चुअली यहाँ पर गांव में ऐसा होता है कि हर एक बिरादरी के लिए एक फिक्स कब्रिस्तान होता है। जैसे कि हम लोग अंसारी है, तो अंसारियों के लिए ये कब्रिस्तान फिक्स हो गया। यहाँ पर अंसारी की जो भी जिसका भी डेथ होती है तो उसको यहाँ पर ला के दफनाया जाता है। यहाँ पर हमारे बड़ब्बा की भी कब्र है, जिनका इंतकाल 2002 में हुआ था। काफ़ी वक्त गुजर गया। बस 10 साल के बाद मैं खुद आ रहा हूँ अपने बड़ब्बा की कब्र पर।
गंगा मेरे गांव से एकदम 2 किलोमीटर दूरी पर है। सही है, परफेक्ट। अब हम फिशिंग करेंगे। फाइनली एक मच्छी तो आई गई है, छोटी है। हाँ, चाल मछली है। कौन सा? देखिए मेरा फ्रेंड मच्छी पकड़ रहा है। वैसे तो एक छोटी मच्छी लगी है अभी तक। आज पता नहीं मच्छियों की छुट्टी तो नहीं है शायद। तो ये मुझे दिखाने के लिए लाए थे यहाँ पर कि मच्छी पकड़ते हैं हम लोग, और अनफॉर्चुनेटली कोई मच्छी मिल नहीं पा रही है। गन्ने की खेती बोलते हैं इसको। अब ये जो फिशिंग स्टिक है रोज़ाना ना लानी पड़े, इसकी वजह से मेरा दोस्त यहाँ पर छुपा के जा रहा है इसको। अब दोबारा गए कभी आएगा तो यहाँ से निकाल लेगा। वाह क्या जगह है छुपाने की, घना जंगल एकदम। भर दे सब फुल। ये देखिए किस तरह रिस्क उठाते हुए लोग रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए तो ज़्यादा सेफ होगा। यहाँ की लस्सी के बारे में ज़रूर सुना था, तो सोचा चलो यहाँ की लस्सी भी टेस्ट की जाए। और ये सही में मैं आपको बताऊं कि दिस इज़ द बेस्ट लस्सी, क्योंकि मैंने ऐसी इतनी अच्छी लस्सी कहीं नहीं पी है। ये नजीबाबाद में एक रमपुरा एक एरिया का नाम है, या वहाँ पर लस्सी होती है। ठंडी में भी अगर आप आए तो यहाँ पर लाइन लगी होती है लस्सी की, तो आप समझ सकते हो कि कितनी अच्छी यहाँ पर लस्सी होती है। किरतपुर के कबाब नाम बहुत सुना था मैंने, और यहाँ तो आना बनता ही था, और बिलीव मी देख के और खा के बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों ये था मेरे विलेज का टूर। होप आपको पूरी जर्नी पसंद आई होगी, और हम वापस चलते हैं अपने शहर मुंबई की तरफ उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए। तो दूसरे वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।